औरंगाबाद में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का शहीद दिवस के रूप में मनाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मंच संचालन को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस तरह हुआ कि कार्यकर्ता आपस में गाली गलौज पर उतारू हो गए और आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे, जिसमें मंच पर विराजमान आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नवीन रोहिला को मंच छोड़कर वहां से जाना पड़ा। कुछ देर के बाद झगड़े को शांत कराया गया। इस दौरान कुछ समय बाद ही प्रदेश अध्यक्ष अनुराग ढांडा का जोरदार स्वागत किया गया और वहां पर देखा गया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में तालमेल न होने के कारण आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई थीं, जिसके कारण पार्टी के अधिकारियों को मायूस होना पड़ा। जनता ने मायूसी के दौरान ही शहीद भगत सिंह का शहीद दिवस मनाया तथा वहां पर उपस्थित कार्यकर्ता और आम नागरिकों को शहीद दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई तथा पार्टी से जुड़ने के लिए आम नागरिकों से अपील की और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अनुराग ढांडा ने ग्रामवासियों से अपील की ताकि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अनुराग ढांडा ने ग्रामवासियों से अनुरोध किया। वहीं पर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार बंधुओं के सवालों से प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा बचते नजर आए। पत्रकारों के पूछने के बावजूद भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के झगड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिसके लिए प्रेस के सभी लोग उनसे सवाल पूछते रह गए। जो आज आपका भगत सिंह शहीद दिवस है और इसमें आज जो आपका कार्यक्रम गांव औरंगाबाद में हुआ, जिसमें आपके आने से पहले जूतम पैराजार गुत्थम गुत्था मारम पिट्टा गाली गलौज हुई, तो इससे आपकी पार्टी का जनाधार घटेगा मेरे हिसाब से। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि आज शहीद भगत सिंह जी के जयंती समारोह में हम सब लोग इकट्ठा हुए थे। उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हम सब इकट्ठा हुए और जितने भी लोग आज कार्यक्रम में आए हुए थे वो ये प्रेरणा लेकर के गए कि शहीद भगत सिंह जी ने जिन आदर्शों के लिए अपनी शहादत दी थी, जैसे वो देश को बदलना चाहते थे, जैसे वो देश में देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाना चाहते थे जैसे अंग्रेज़ों को मिलती थी आज़ादी से पहले, वैसी सुविधाएं हमारे लोगों को भी मिल सकें, देश के लोगों को मिल सकें, उसके लिए शहीद भगत सिंह जी ने संघर्ष किया था। उसके लिए शहीद भगत सिंह जी ने शहादत दी थी। एक बार फिर आज सारे लोग उनके जयंती दिवस पर आज ये प्रेरणा लेकर के गए हैं, प्रण लेकर के गए हैं कि 2024 में हरियाणा के अंदर भी ऐसी सरकार बनाएंगे जो शहीद भगत सिंह जी के उन सपनों को पूरा कर सके, जो आम आदमी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार। जैसे एक चीज़ बताइए कि ये आपने कहा शहीद भगत, क्या आपके जो आयोजकों में जो वहाँ झगड़ा हुआ है स्टेज के ऊपर, क्या वो भी भगत सिंह के कुर्बानी की तरफ इशारा करता है? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे आने से पहले जो कुछ भी हुआ हो मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। लेकिन आप वो विषय मेरे संज्ञान में डाल रहे हैं तो उसको लेकर के मैं पता करूँगा कि क्या मामला है। थोड़ा बहुत तो युवाओं के बीच में युवा जोश है, खून गर्म होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन अगर वो इनडिसिप्लिन के दायरे में आता है तो उसको हम देखेंगे। जो आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने वालों ने जो आपकी छवि बनाई थी, उससे आज आपकी छवि आधी हो गई आम आदमी पार्टी की, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप ज़मीन पर जा कर के देखेंगे, गाँव के अंदर जा कर के देखेंगे, घरों में लोगों से पूछेंगे, तो ये जो ऊपरी हवा बनाई जाती है या ऊपरी इमेज बनाई जाती है कि इमेज बढ़ गई, घट गई, ऊपर से कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली, नहीं कर ली, इन सब चीज़ों में आम आदमी पार्टी नहीं पड़ती है। 4000 लोगों का मजबूत संगठन हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया। किसी और पार्टी ने पिछले 20 साल के अंदर भी इतना विशाल संगठन अनाउंस किया हो तो बता दीजिए। अगर आप उनका शपथ ग्रहण समारोह बिना सुई गिरने जितनी भी आवाज़ नहीं हुई, बिना किसी खटपट के शपथ ग्रहण समारोह हुआ। किसी और पार्टी में संगठन बनाने के लिए आपने जूते चप्पल चलते देखे होंगे। देखिए, आज ने गाली गलौज भी सुना होगा। आज आपकी पार्टी नेताओं आज आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वही किया है। और अगर आप कह रहे हो 4000 आदमी, बेशक से 5 पूछ लीजिए, लेकिन आप एक बार सवाल पूछें और एक बार मैं जवाब दूंगा। सवाल पूछना आपका अधिकार है और जवाब देना मेरा। जैसे कि आप कह रहे हो 4000 आदमी, लेकिन आज जो देखा था 4000 में से 400 आदमी नहीं थे, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी जो साफ देखी जा सकती थी। तो 4000 आदमी का कहाँ से आपका? जो औरंगाबाद गांव है, मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ, कितनी आबादी है उसकी? उसकी अपने होडल उपमंडल का सबसे बड़ा गांव है। कितनी आबादी है उसकी? होगी 30, 35, 40 हज़ार। गांव की आबादी पूछ रहा हूँ मैं। 12,000 की आबादी है। 15 समथिंग है जी। तो 1/3 आदमी नहीं था आपके उसमें। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा
कि गांव की आबादी का अगर 1% लोग भी पहुंच जाते हैं वहां पे, तो उसको ये माना जाता है कि वो हर घर से एक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है या हर कुनबे से एक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। किसी भी सभा का मतलब, जब हम पूरे हरियाणा के लेवल की कोई सभा कोई पार्टी करती है तो उसमें मान लीजिए 2 लाख लोग आ गए, तो 2.5 करोड़ पॉपुलेशन, 3 करोड़ पॉपुलेशन के सामने 2 लाख क्या है, तो इसका मतलब तो रैली फ्लॉप हो गई। लेकिन वो फ्लॉप नहीं होती, उसका मतलब ये होता है जो लोग आज वहाँ आकर के विचार सुन करके गए हैं, 250-300 लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो अगर विचार सुन के गए तो अपने गांव में जाके, अपने लोगों के बीच में जाके उन विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए सभाएं की जाती हैं। और एक बहुत ही कामयाब सभा, बहुत जोश और जुनून से भरी हुई सभा थी। शहीद भगत सिंह जी के जयंती दिवस पर इतने लोग आम आदमी पार्टी के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए, ये अपने आप में एक परिचय है कि बीज तो ज़मीन में जा चुका है आम आदमी पार्टी का, अब उसमें पेड़ प्रफुल्लित होने अभियान के जरिए चला रहा है। एक एक परिवार तक जाकर के परिवार जोड़ेंगे, पूरे हरियाणा के एक एक परिवार को अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जोड़ेंगे। और वो दिन भी आएगा जब हमारे अभी तो 4000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आपको आमंत्रित करेंगे 1-1.5 महीने बाद 2 लाख पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं। हरियाणा की सियासत में ऐसा भूचाल ना पहले आया होगा, ना आगे किसी पार्टी के अंदर इतना दम होगा। ऐसा संगठन खड़ा करेंगे और ऐसा चुनाव लड़ेंगे 2024 का। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।